हालेलुया, यीशु में बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। अनंत जीवन पाने को, अनंत जीवन पाने को, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, प्यार जिसे वो करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है, प्यार जिसे वो करता है, उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यारे खुदा का पाने को, प्यारे खुदा का पाने को, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। रहत हमें जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा, नूर का तारा,
तुमको बुलाता है, नदियों में जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है। सुबह का तारा, नूर का तारा तुमको बुलाता है। मंजिले खुदा की पाने को, मंजिले खुदा की पाने को यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। Amen. Praise the Lord. God bless you. यीशु में बने रहो. We have to stay in the Lord. प्रभु में बने रहना है, तभी हमको आशीषें मिलेंगी, तभी हम सेफ हैं इस दुनिया के अंदर। अब अगला गीत हम सुनेंगे सिस्टर रेबेका से। सिस्टर रेबेका, आप रेडी हैं गीत के साथ? जी ब्रदर जी। You can start, Sister Rebecca. God bless you. आमीन। जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियाँ एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करो तेरे प्रभु अपने जीवन पर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। तू ही है नरगिस खास शरण का, तू सोसन भी वादियों का, तू ही है नरगिस खास शरण का, तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसा कामिल शांत भरा, कैसा कामिल शांत भरा। हम करो तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारिश में, गाऊं शुक्र गुजारिश में। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में, इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहाँ में। तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी
बना खुशबूदार तेरा नाम, बना खुशबूदार तेरा नाम। हम करो तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से घर, डूबो दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से घर, डूबो दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा। मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करो तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम, पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करो तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। बहुत अच्छा प्रेज एंड वर्शिप का सॉन्ग था, सिस्टर ने गाया। गॉड ब्लेस यू। भाई जोशुआ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਭਾਈ जोशुआ जी जी ब्रदर, God bless you all brothers and sisters. गॉड ब्लेस यू। प्रभु के लिए एक गीत गाएंगे, उसकी स्तुति के लिए। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति गाए हम, गाए हम। यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रूस पर बलि द्वारा अपना खून बहाया, क्रूस पर बलि द्वारा अपना खून बहाया। आपको मिटाया, साफ हमको किया, हमको बचा लिया। आपको मिटाया, साफ हमको किया, हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति
स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा, इस जीवन भर में सदा तुझको मैं याद करूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जान कर आगे ही बढ़ता रहूंगा। तेरी आत्मा पाकर तेरी इच्छा जानकर आगे ही बढ़ता रहूंगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ, यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी न छोड़ेगा। आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी न छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। प्रभु की स्तुति में बहुत अच्छा गीत भाई ने गाया। आरव, आप रेडी हैं गीत के साथ? जी ब्रदर जी। हाँ, यू कैन स्टार्ट आरव। जय मसीह की सबको जय मसीह की। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। ढूंढने में देखो बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू ही मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, जो भी तू चाहे तुझे या महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू। हमने प्रभु की आराधना में, उसकी स्तुति में गीत सुने, गीत गाए, और प्रभु से जब हम उसकी आराधना करते हैं या उसकी वर्शिप करते हैं तो हम उसमें प्रार्थना भी करते हैं और गीत भी गाते हैं, उसके हम्द सना और सिताइश के लिए, उसके नाम को महिमा देने के लिए। प्रभु इससे खुश होता है, और जब हम अच्छे मन से और विश्वास में होकर गाते हैं तो वो प्रभु को और ज़्यादा खुश करता है, प्रसन्न करता है। The Lord is happy when we sing songs and praise Him with a good heart and in good spirit. Now the time is we move forward in our meeting. अब हम भाई राकेश के साथ प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को हम प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। हम में से अगर कोई बीमार है, कोई कमज़ोरी है, सिस्टर रिप्सिम के परिवार में उनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो बीमार थी, प्रभु की दया से अब ठीक हैं। सिस्टर रिप्सिम को अभी भी फ्लू हुआ है, उन्होंने वो हमारे साथ ज्वाइन भी हैं, उनको भी हम प्रार्थना में ध्यान रखेंगे। और सिस्टर मेरी को भी अगर कोई कठिनाई या कमज़ोरी है शरीर में तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और इस मीटिंग को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए हम उससे मदद मांगेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन का ज्ञान हम सबको दे। सो वी मूव फॉरवर्ड and praying for the people who are sick amongst us, those who need any kind of upliftment in spirit and in body. And we submit this meeting in the hands of our Lord. By Rakesh के साथ हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। आमीन मदद, आमीन। तो ये हम सब प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी करते हैं। सचमुच प्रभु परमेश्वर, आपके दास सेवक प्रभु जी जब आपके सम्मुख आते थे सबसे पहले दुआ और प्रार्थना में जाते थे। प्रभु आपने हमें फिर से एक मौका दिया है इस बंदगी में आने के लिए,
हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। जैसे प्रभु जी आपके दास सेवकों ने प्रभु जी आपके सम्मुख प्रार्थना की कि हे यहोवा परमेश्वर, आप हमारे परमेश्वर हैं, आदिकाल से अनंत काल तक आप ही परमेश्वर हैं, और आप महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ, वैभव प्रभु परमेश्वर आपका ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है प्रभु जी वो सब कुछ आपका है, और आपके कलाम के जरिए सब कुछ बना है प्रभु। और खुदावंद प्रभु, जैसे आपका दास दानियल प्रभु जी हमेशा प्रार्थना करता था 3 समय प्रभु, सुबह, दोपहर, शाम को प्रभु जी हर समय दुआ और प्रार्थना में रहता। प्रभु आप भी हमें प्रार्थना करने के लिए बताते हैं कि हर समय दुआ में और प्रार्थना में रहे प्रभु जी। उनका जीवन प्रभु जी आपको डेडिकेट थे, समर्पित थे खुदावंद, और हमेशा प्रभु जी यही प्रार्थना करते थे कि आप जिंदा परमेश्वर हैं खुदा, अपनी दास सेवकों की प्रार्थना को, गिड़गिड़ाहट को सुनते हैं प्रभु। आपके कान प्रभु धर्मी जन की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं प्रभु। आपकी आंखें प्रभु जी धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगी रहती हैं। और खुदावंद प्रभु, जब हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु हम अपने धर्मों के कामों के कारण आपके सामने नहीं आते, वर्ण तेरी बड़ी दया के कारण प्रभु हम आपके ऊपर भरोसा रखकर प्रभु जी आपके पास आते। प्रभु जी सचमुच आपको हमारा ध्यान है प्रभु, आप हमारी फिक्र करते हैं प्रभु जी, और आपकी निगाहें प्रभु जी हम पर निरंतर बनी रहती है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपका शुक्र करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन, फिर से आपने हमें सबको प्रभु जी एक मौका दिया है कि हम सब जन प्रभु आपकी प्रस्तुति कर पाए, आपके प्रभु जी पवित्र कलाम को सुन पाए प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी, हम सभी चीजों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और सभी चीजों को प्रभु आपके हाथों में देते प्रभु जी। शुक्रगुजारी करता हूँ जिन भाई बहनों ने प्रभु आपकी प्रस्तुति की है, गीत भजन गाए हैं प्रभु जी उन सभी को आप ब्लेस करें खुदावन प्रभु जी। सभी गीत खुदावन आपकी प्रस्तुति के लिए, आपकी महिमा और आपके जलाल के लिए गाए गए हैं प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी होने दे खुदावन, जैसे खुदावन प्रभु जी आप हमेशा हमारे लिए खुदावन स्वर्ग का कलाम को हमारे लिए रखते हैं प्रभु। खास करके प्रभु जी आपके सेवकों को प्रभु आपके जिंदा जलाली हाथों में देता हूँ खुदावन। प्रभु भाई अमैनुअल को खुदावन प्रभु जी आप अपने सामर्थी हाथों में ले खुदावन प्रभु, इस्तेमाल करें प्रभु। और खुदावन प्रभु जो भी वचन खुदावन आपने हमारे लिए रखा है खुदावन प्रभु, आप खुदावन इन भाइयों को इस्तेमाल करें खुदा। भाई अमैनुअल को खुदा और भाई जसविंदर को खुदावंद आपके सीधे हुए सामर्थी हाथों में देता हूँ प्रभु जी होने दे खुदा, उनके मुख से हो के हमसे बातें करें प्रभु जी। आपने पवित्र कलाम से प्रभु जी हम तक वो स्पिरिचुअल खाना पहुंचाएं प्रभु। और प्रभु खुदावंद प्रभु इनको ब्लेस करें प्रभु जी, इनके सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप खुदावंद अपना सामर्थी हाथ प्रभु जी निरंतर इनकी ओर बढ़ा के रखें। तो प्यारे खुदावंद प्रभु, हम जितने भाई बहन प्रभु मीटिंग के जरिए प्रभु जी बंदगी में इस कलाम में जुड़े हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपका पवित्र आत्मा हमें देख रहा है प्रभु, और हम महसूस करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। मैं सिस्टर रेनसिम को खुदावंद आपके सीधे हुए हाथों में देता हूँ प्रभु जी। और खुदावंद उनकी बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु आप जानते हैं खुदा, और आप
चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। बीमारी आपके नाम से दूर जाती है खुदा, आपके पवित्र लहू के वसीले से प्रभु जी हर रोग से इंसान चंगा होता है प्रभु। और सचमुच प्रभु परमेश्वर आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। मैं सिस्टर मैरी को खुदावन प्रभु आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। और खुदावन प्रभु जी उनकी जो सेहत में प्रॉब्लम है खुदावन आप चंगा करें खुदावन प्रभु। उनकी फैमिली के ऊपर प्रभु आपका पवित्र लहू को मांगता हूँ खुदावन प्रभु। हर सदस्य को आपके हवाले करता हूँ प्रभु। और जितने जन परमेश्वर इस समय हम इकट्ठा हैं, एक रूह है, एक आत्मा है प्रभु, आप हम में मौजूद हैं प्रभु। और अपना कार्य करे प्रभु जी, इस्तेमाल करे खुदा। प्रार्थना को मांगता हूँ आपके पास पवित्र नाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। And God bless you, brother. Amen. Thank you. अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जिससे कि हम उसे अपने जीवनों के अंदर लगा सकें, अप्लाई कर सकें। और this time we will proceed towards the word of God, so that we hear the word of God and believe it and apply it practically in our lives, so that it will be pleasing to God for healing of our soul and preparation to meet the Lord when he comes, when he returns. Brother Jaswinder, you're ready for the translation, brother, and recording? जी भाई, रेडी। Oh, thank you, ji. Thank you. God bless you. I greet all brothers sisters in Jesus' holy name. मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को सलाम करता हूँ। Once again, we thank God that we are still alive and we are still on this earth and we can take his name. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम अब तक ठीक हैं प्रभु में, और प्रभु के अनुग्रह से हम आज यहाँ पर हैं। It is only by his kindness and his love and by his grace that we can be here. ये सिर्फ उसकी दया और कृपा है जो हम आज तक सही हैं, सलामत हैं। Because many have already slept, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सो चुके हैं। many have slept in the Lord, and many have gone who did not know the Lord. और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रभु में सो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रभु में नहीं सोए हैं। The Lord knows. प्रभु सब जानता है। We cannot judge anybody, और हम किसी को परख नहीं रहे, but word of God says लेकिन प्रभु का वचन कहता है that the works of the character of the saved soul is manifested when the person is alive. लेकिन प्रभु के वचन के मुताबिक जो सो गया है, लेकिन जो जब जीवित था तो उसका जो स्वभाव था वो प्रभु के वचन के मुताबिक था। Sometimes we say, oh, how can I judge a man? I don't know. God only knows whether this man is pleasing to God or not pleasing to God. और बहुत बार हम सोचते हैं कि हम किसी को किस तरह जान सकते हैं कि वो प्रभु में को खुश करता है या नहीं करता है। We know the ultimate and the final judgment God will do on the appointed time. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक समय मुकर्रर किया हुआ है जब प्रभु सभी को पर जांचेगा। But the word of God also said, Jesus also said that let your light shine in front of the world. लेकिन प्रभु ने ये भी कहा है कि तुम्हारा जो प्रकाश है वो दूसरों पर भी चमके। And how do we get that light? और वो हम रोशनी कहाँ से लें? Bible gives the answer that the word of God is the light for my feet.
और प्रभु का वचन ही ये बताता है कि प्रभु का जो वचन है, प्रभु का संदेश है, वो ही हमारे पाँव के लिए रोशनी है। So that while I'm walking on this earth in this world, or I'm running in this world, then I must see the way clearly. इसीलिए जब मैं चलता हूँ, जब भाग दौड़ करता हूँ इस संसार में, तो मुझे साफ साफ दिखाई पड़ता है। So that I don't run in darkness. इसलिए मैं अंधेरे में नहीं भागता, Because if I run in darkness, then I'm blind. अगर मैं अंधेरे में भागता होता तो फिर मैं अंधा होता। So if I want to see the way, इसलिए अगर मैं रास्ता देखना चाहता हूँ, I must be in the Word of God. मुझे प्रभु के वचन में रहना है। Jesus said, I am the way. और इसलिए प्रभु ने कहा कि वो रास्ता मैं हूँ, And Jesus is the Word of God. और प्रभु परमेश्वर का वचन है। When we speak about one part in the Bible, we should not forget the other parts to get the whole picture of the Bible. इसलिए हम प्रभु के वचन में अगर एक हिस्सा पढ़ते हैं तो हमें भूल नहीं जाना कि उसके दूसरे हिस्से के बारे में भी। We should always remember about the divinity of Jesus Christ. हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की जो महानता थी। The whole Bible from Genesis to Revelation is about Jesus Christ. और पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारी बाइबल प्रभु यीशु मसीह है। We know God is spirit. हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। Before any creation was done on this earth, इससे पहले ये सारी संसार की रचना होती, God was present everywhere in the spirit form. परमेश्वर हर जगह मौजूद था अपने आत्मा के जरिए। Even today he is in the spirit form. और आज भी वो आत्मा के ही रूप में है। From eternity to eternity he is the spirit. युगों युगों से वो आत्मा है। But to start the creation, परंतु जब उसने संसार की रचना की, just to start the creation, he created time. और उसने इसको समय में बनाया है। That is how the Bible starts in the beginning. इसीलिए जो बाइबल है वो शुरुआत से बताती है। The beginning is indicating time. जो लिखा है शुरुआत, वो किसी समय के बारे में बताती है। The start of something is with respect to time. यानी शुरुआत से प्रभु ने कोई रचना की है। And when he did this creation, और जब उसने ये संसार रचा, he used his word. उसने अपने वचन का इस्तेमाल किया। Before he spoke the word, इससे पहले प्रभु अपना वचन बोलता, his word was his thought. और उसका जो वचन था वो उसकी सोच थी। So the thought of the spirit became the word. यानी प्रभु के आत्मा की जो सोच थी वो वचन बन गई। When we speak something with our mouth, it becomes our word. जब भी हम कुछ भी बोलते हैं वो हमारी सोच से निकला हुआ होता है, जो शब्द बनता है। Before speaking, it is our thought. बोलने से पहले वो हमारी सोच होता है। But God is not using, we use a physical mouth to speak, but God doesn't have to use a physical mouth to speak because he is not a man. हम जब बोलते हैं तो हम अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रभु जब बोलता है तो उसको अपने उस मुंह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इंसान नहीं है। But when he became man, लेकिन जब वो मनुष्य बना, he used the mouth like us when he was walking on this earth. जब वो इस संसार में आया, इस संसार में चला, वो उसी तरह बोला जैसे हम अपने मुंह से बोलते हैं। So whenever we talk about God and the Son of God, we have to remember these things and we have to connect them together. जब भी हम प्रभु की बात करते हैं तो हमें इन चीज़ों को जोड़ना है। When we talk about Jesus, we should not forget who is God. जब भी हम प्रभु यीशु की बात करते हैं, हमें परमेश्वर के बारे में नहीं भूलना। Then only we will know who is Jesus. तब जाके हम समझ पाएंगे कि प्रभु यीशु कौन है। Then we will know that where is Jesus today. और तब हम जान पाएंगे कि आज प्रभु कहाँ है। Because as per his promise, और उसके वादे के मुताबिक he is with us and in us today. वो हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है।
He is in the form of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के रूप में है। And when he is inside a number of people, he is still everywhere also. और जितने भी उसके बच्चे हैं वो सब के अंदर है। And at the same time, he is all over universe also. और उसी समय वो सारे संसार में भी है। The spirit can be in one creature, in one person, 2%, 1 million person, but still spirit cannot be controlled in an area. और जो आत्मा है वो एक इंसान में भी होता है, दूसरे में भी, बहुत सारों में भी होता है। वो किसी एरिया में बंधा नहीं रह सकता। This is how we understand God. इस तरह हम परमेश्वर को समझते हैं। I think we cannot use the word understand, we should use the word believe. इस तरह हम जो है विश्वास करते हैं, क्योंकि इसको हम समझते नहीं कह सकते। क्योंकि God cannot be taught in a university or a college. क्योंकि परमेश्वर को हम कॉलेज से, यूनिवर्सिटियों से नहीं समझ सकते। God is not a thing. परमेश्वर कोई चीज नहीं है। He is Almighty God. He is the Spirit. He need to be believed. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उस पर विश्वास करते हैं। If a child goes to kindergarten or a grown-up man goes to university, he cannot ask his professor and the teacher, "Show me God." जब कोई बच्चा स्कूल जाता है या कहीं जाता है, उसका टीचर ये नहीं कह सकता कि तुम मुझे परमेश्वर दिखाओ। He cannot ask his teacher, "Show me God." वो अपने अध्यापक को नहीं कह सकता कि मुझे परमेश्वर दिखाओ। Teacher cannot answer this question. जो अध्यापक है वो इसका उत्तर नहीं दे सकता। Because God is not a cup or a glass or apple or banana. परमेश्वर कोई कप, गिलास, कोई केला नहीं है। Even the moon and stars are not God. यहाँ तक कि सूर्य, चांद, ये तारे भी परमेश्वर नहीं हैं। Even everything we see around God is not around us in this world. This is not God. जो भी हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ये भी परमेश्वर नहीं है। This is a foolish idea to start worshipping, pick up one part of the creation, start worshipping it. ये मूर्खता वाली बात है कि हम इंसान कोई एक चीज उठा लेते हैं, फिर उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। And if we believe that another thing and so many things, they all are God. जब हम अलग अलग चीजों की उपासना करते हैं, फिर कहते हैं ये सभी परमेश्वर हैं। That means that is how we make millions of gods. इस तरह हम फिर उसको लाखों करोड़ों परमेश्वर बना देते हैं। Then how can we say there is one God? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक है? Because God is our creator. क्योंकि परमेश्वर हमारा रचयिता है। God has made us. प्रभु ने हमें बनाया। But we have made million gods. पर हमने कई परमेश्वर बना दिए। What a silly idea this is. देखिए ये कितना खराब है। How a creation can make a creator. एक रचना जो है वो रचयिता को कैसे बना सकती है? And then we say we are very good worshipper and God is very happy with us. फिर हम ये भी दावा करते हैं कि हम तो बहुत अच्छे भगत हैं। Then we should understand how God feels about it. फिर हम ये भी कहते हैं कि हमें पता है कि परमेश्वर कैसा महसूस करता है। But we know that God is a loving God. लेकिन हम जानते हैं प्रभु जो है वो प्रेम करने वाला प्रभु है। We are alive because He loves us. अगर हम आज तक जिंदा हैं तो ये इसीलिए हैं कि वो प्रेम करता है। Because He doesn't want us to be perished or destroyed. वो नहीं चाहता कि हम बर्बाद हों, खत्म हों। But at the same time, He has His judgment time. पर उसी वक्त वो न्याय का भी करता है। And He knows that those who love Him, that they believe Him. वो ये भी जानता है कि जो उसको उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रेम करते हैं। So God cannot be understood, God cannot be studied, and God cannot be discussed. तो परमेश्वर जो है वो ये नहीं समझा नहीं जा सकता, उसे किसी कॉलेज से पढ़ा नहीं जा सकता। God says in His word in the Bible that those who believe in God, they must believe that He is. इसीलिए प्रभु के वचन में आया है कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो उन्होंने ये विश्वास रखना है कि वो है। We have to believe there is God. तो हमें विश्वास रखना है कि परमेश्वर है। God said to
Israel and his people in the Bible, in the Old Testament also and in the New Testament also, that hear, O Israel, I am one God. तो प्रभु ने पुराने नियम में भी कहा, नियम में भी, कि सुन ओ इज़राइल, मैं तेरा एकमात्र सच्चा परमेश्वर हूँ। So to call God or to believe God, number of gods and number of persons in the God, this is foolishness. तो बहुत सारी चीज़ों को प्रभु परमेश्वर कह देना ये मूर्खता है। When we cannot please one God, how we can please million gods? अगर हम एक प्रभु को नहीं खुश कर रहे हैं तो हम करोड़ों प्रभु को कैसे खुश कर सकते हैं? Bible says you cannot even serve two masters. Forget about million. तो प्रभु के वचन में आया है कि तुम तो 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तो करोड़ों की कैसे करोगे? Even in relationship, और रिश्तों में भी Bible says बाइबल में लिखा है, in the married relationship, शादीशुदा जिंदगी में let every man have his own one wife and let every woman will have her own one husband. हर एक पति की एक पत्नी हो, हर एक पत्नी का एक पति हो। This is the plan of God. This is the program of God. ये सारी जो योजना है ये प्रभु की योजना है। If a man has got more than one wife, how can he please both wives or many wives? अब जिस लोगों की एक से ज़्यादा पत्नियां होती हैं तो वो सबको एक जैसा प्रेम कैसे रखेगा? And how likewise how one woman can please so many husbands? तो एक औरत बहुत सारे पतियों को कैसे खुश रख सकती है? That is why that word is called adultery. इसीलिए बाइबल इसको गुनाह कहती है, पाप, Adultery or fornication. यानी गलत रिश्ते रखना, इसे पाप कहती है बाइबल। Adultery is the wrong relationship with married people, and fornication is the having wrong relationship before marriage. तो 2 तरह के जो होते हैं जिस्मानी गुनाह, जो एक शादीशुदा होने पर भी या शादीशुदा के साथ रिश्ता रखना, एक कुंवारे होते अगर आपने किसी के साथ संबंध बनाया, ये दोनों ही गुनाह है। इसको बाइबल में अलग अलग नाम आए हैं। This is how in the church Paul was preaching to the church and teaching his lessons between the Lord Jesus Christ and his bride. यही तो प्रभु ने भी अपने और अपनी कुंवारी दुल्हन के साथ में रिश्ता बताया है। That is how the relationship is between the bridegroom and the bride. ये रिश्ता दूल्हे और दुल्हन के बीच में है। When we are number of members in the bride, जब दुल्हन में बहुत सारे सदस्य हैं, we may have 1 million members in the bride of Christ. यहाँ लाखों हो सकते हैं दुल्हन के बीच में सदस्य, But it is not brides of Christ, it is bride of Christ. ये बहुत सारी दुल्हन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ दुल्हन लिखा हुआ है, दुल्हन ने नहीं Those, लिखा। if we are 10 people here on this platform now and we are the members of the bride, so we are not 10 wives to one bridegroom. अगर आज हम यहाँ पर 10 विश्वासी इकट्ठे हुए हैं तो 10 दुल्हनें नहीं लिखा हुआ, ये एक ही दुल्हन है। Because those 10 people are one body. क्योंकि ये 10 जितने भी हैं, हम एक ही ईमान विश्वास एक शरीर हैं। Bible says we are the members of one body. बाइबल कहती है कि हम सब एक ही उस शरीर का हिस्सा हैं। So when we use the word bride, we use that means a body. तो जब हम दुल्हन पढ़ते हैं तो उसका मतलब होता है कि शरीर, And the body has so many members. और उस शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं। Apostle Paul has preached in the letters to churches. संत पौलुस ने कलीसियाओं को पत्रियां लिखी हैं, And those churches have got so many members. और एक कलीसिया में बहुत सारे सदस्य होते हैं। And those who are the real believers of Jesus Christ, जो सच्चे विश्वासी हैं प्रभु के, they are forming one body of Jesus Christ. वो सभी मिलकर मसीह में एक शरीर बनते हैं। Jesus Christ doesn't have so many bodies. प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे शरीर नहीं थे। When Jesus was walking on this earth as a young man, जब प्रभु इस संसार में आया, जब वो एक जवान शरीर में था,
and he died on the cross वो सलीब पर कुर्बान हुआ, and was resurrected on third day. तीसरे दिन जिंदा हुआ। He had only one body. उसका एक ही शरीर था। He did not come in this world with so many bodies. वो इस संसार में बहुत सारे शरीर लेकर नहीं आया था। He did not plant one body in one country or one city. वो उसने हर शहर हर देश में अलग अलग शरीर में रूप नहीं लिया रूप। He was born as one human body through a Virgin Mary. वो एक ही शरीर लेकर आया, वो भी कुंवारी मरियम के द्वारा। So he has one body. उसका एक शरीर था। And when he was resurrected, he was one body. जब वो जिंदा हुआ तब भी उसका एक शरीर था। And we are the parts of his body. हम सभी उसी शरीर का हिस्सा हैं। We, Bible says, we who have been baptized into Christ have been baptized into his body. इसीलिए बाइबल में लिखा है, जितनों ने उसका बपतिस्मा लिया वो सब अब एक शरीर हैं। So this is how we should have our understanding, brothers and sisters, whenever we study the word of God. जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो इस तरह हम समझते हैं। फिर When we talk about the Holy Spirit, we should not forget what is Son and what is Father. जब हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते हैं तो हम गड़बड़ाते नहीं पिता पुत्र के बारे में। We don't make them another person and another person. हम उसे अलग अलग नहीं मानते। We always remember when we talk about the Son of God, when we say God the Father, when we say the Spirit of God, in our mind we think one God who is Spirit. इसीलिए जब हम पिता की बात करते हैं, पुत्र की बात करते हैं, आत्मा की, तो हमारे दिमाग में पता होता है कि हम एक ही परमेश्वर की बात कर रहे हैं। And we know this one God, और जो एक प्रभु है, who is Spirit, जो आत्मा है, he took a human body. उसने एक संसारिक शरीर लिया। And that human body was sinless. और वो जो शरीर था वो गुनाह नहीं था उसमें। Because God did not use a male human member to get this son. क्योंकि प्रभु ने उसे लाने के लिए किसी पुरुष को नहीं इसमें इन्वॉल्व किया। He kept the man away from the woman when Jesus was to be born. जब प्रभु ने आना था तो पुरुष को उस औरत से अलग रखा। And the woman was only used as a vessel to give birth to Jesus. और जो औरत थी, मरियम थी, उसको एक ऐसे बर्तन के तौर पर प्रभु ने इस्तेमाल किया जिसने उस शरीर को जन्म दिया। The seed was kept in the womb of Mary by the power of God. प्रभु के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो बीज था वो मरियम के उस कोख के पेट के अंदर आया। Because God is Spirit, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, so Jesus Christ was born of Spirit. तो प्रभु भी इसीलिए आत्मा में पैदा हुआ। Because of the Holy Spirit, she became pregnant. तो इससे पहले वो आता तो मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती थी। She became pregnant by the Holy Ghost. वो मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती थी। This was the message given by the messenger angel Gabriel to Mary. यही जो संदेश था जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को दिया। The message which he brought is the word of God. जो वो संदेश लाया था जिब्राइल फरिश्ता, वो प्रभु परमेश्वर से वो वचन संदेश लाया था। She received the word of God with a good heart and faith. जो मरियम ने, उसने एक अच्छे दिल से परमेश्वर के उस वचन को कबूल किया। And God is watching. और प्रभु ये देख रहा था। This is the woman of faith. ये औरत जो है ये विश्वास वाली औरत है। She is not doubting. इसने शक नहीं किया। She is receiving. इसने कबूल किया। Then she became pregnant. तब जाकर वो गर्भवती हो गई। If it was an unbeliever, अगर वो विश्वासी ना होती, God will not prefer for his son to be born from that womb. तो परमेश्वर ये कभी ना करता कि उसके द्वारा वो आता। Because God knows everybody. प्रभु सभी को जानता है। Before our creation, God knows us. हमारे पैदा होने से पहले जानता है। So God knows
which is the right thing at the right time and the right person to do his work. तो प्रभु ही जानता है कि वो सही समय क्या होता है, सही व्यक्ति कौन होता है। So she was a chosen vessel for the glory of God. तो परमेश्वर की महिमा के लिए वो एक चुना हुआ बर्तन था। Why we are talking these things? हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? Because many times people ask us question, तो बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं, but we cannot answer. तो कई बार उत्तर नहीं दे पाते। This is the ABCD of our faith. हालांकि ये हमारी विश्वास की ABCD है। Sometimes we want to learn about 7 seals and 7 thunders, and we want to learn about so many new heaven and new earth, but we don't know the ABCD of God. कि बहुत बार हम प्रकाशित वाक्य हैं, वो गर्जें क्या हैं, मोहरे क्या हैं, ये बातें जानना चाहते हैं, लेकिन हम अपने विश्वास की ABCD नहीं जानते। Sometimes we ask the people, okay, now there is a war going on in Israel and Iran, and so which prophecy is fulfilling and what is going to happen and what is this happening around, and I want to know some new things from this brother or from this preacher. तो कई देखते हैं हम ईरान में जंग है, इजराइल में जंग है, बाइबल की कौन सी भविष्यवाणी पूरी हो रही है, कौन सा प्रीचर क्या बता रहा है, हम बहुत इंटरेस्ट रखते हैं ये जानने में क्या चल रहा है। But we don't know the basic prophecy which was fulfilled 2000 years ago when God became man to save us. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि आज से 2000 साल पहले जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी पूरी हुई कि वो शरीर लेकर आया। If we don't know who Jesus is, we cannot go anywhere. अगर हम यही नहीं जानते कि प्रभु यीशु कौन है तो हम कहीं नहीं जा सकते। We know, we believe there is a man called Jesus. He went to cross and he died for many people and he got resurrected and went to heaven. हम सिर्फ अगर इतना जानते हैं कि वो ज़मीन पर आया, उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, सलीब पर चढ़ा बहुत सारे लोगों के लिए और फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया, तो ये काफ़ी नहीं है। If we only know this much very nicely, then how it applies to me? लेकिन अगर हम ये सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो इससे फिर मेरा क्या फ़ायदा होगा? He died for the whole world. वो सारे संसार के लिए कुर्बान हुआ, But what is benefit to me? पर मुझे क्या फ़ायदा होगा? I'm not interested in all my neighbors go to heaven. मैं इससे कोई नहीं रखता कि मेरा सारे पड़ोसी स्वर्ग जा रहे हैं। I'm happy if they go to heaven. मैं खुश हूँ कि वो जा रहे हैं, But what about me? पर मेरा क्या? My prayer is, the Lord, am I going to heaven? मेरी प्रार्थना ये होती है, क्या प्रभु मैं जा रहा हूँ? Sometimes, when we go to somebody's funeral or somebody's hospital visit or somebody is sick or somebody passed away, we say, oh, we will meet our relatives and our friends in the heaven. कई बार जो हमारे अजीज़ सो जाते हैं, जहाँ बीमार होते हैं, जहाँ हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, तो हम जाते हैं और कहते हैं कि हम आपको स्वर्ग में मिलेंगे। And as if we already have a ticket to heaven. जैसे हमारे पास पहले से ही स्वर्ग का टिकट है। What is the guarantee? क्या इसकी गारंटी है? They may go to heaven. If I'm left behind, then what happens? हो सकता है कि वो स्वर्ग में ही गए हों, पर अगर मैं रह गया तो? Before they go, before they plan, before I know their good news, I must have the good news with me. इससे पहले कि वो उनके बारे में पता हो, मुझे मेरे बारे में पता हो ना अच्छी खबर। Anything can happen. God will do his things according to his timetable. But am I a part of that? प्रभु परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय में करेगा, लेकिन क्या मैं उसका हिस्सा हूँ? How can I become a part of the body of Christ? अब मैं उसके शरीर का हिस्सा कैसे बनूं? Then only I can become the bride of Christ. तब जाकर मैं उस दुल्हन का हिस्सा बन सकता हूँ। The bride of Christ is not 1 million people. प्रभु की जो दुल्हन है वो 10 लाख नहीं है। Those 1 million people will make one body of Christ. तो 10 लाख मिलकर जो है वो मसीह की एक दुल्हन बनते हैं। They are not common people. वो सभी एक जैसे नहीं हैं। They are believers. वो विश्वासी हैं। They are saved in their soul while they are alive. जब वो जिंदा थे उनका आत्मा बचा है। And all these saved souls make one body. वो सभी बची हुई जाने एक शरीर बन गई। One spiritual body.
एक आत्मिक शरीर। That one spiritual body is one bride of Christ. इस तरह वो एक ही जो शरीर है वो मसीह की एक दुल्हन है। So for this one bride, one Jesus is coming. इसीलिए इस एक दुल्हन के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। Jesus is not going to do polygamy to one man and so many wives. प्रभु ने कोई ये गुनाह नहीं है उसमें कि उसकी एक पति की बहुत सारी पत्नियां हैं। He always call it a bride, not brides. उसने हमेशा दुल्हन कहा है, दुल्हने नहीं कहा, Because bridegroom is one. क्योंकि जो है दूल्हा भी एक है। Because the legal marriage is only one man and one woman. क्योंकि कानूनन शादी एक पुरुष एक औरत के साथ होती है। This is the pattern of God. ये प्रभु का ठहराया हुआ बंदोबस्त है। The people who go against this pattern, God punishes them. जो लोग इस ठहराए हुए बंदोबस्त से बाहर जाते हैं वो सजा खाते हैं। God has already given the names of fornication and adultery. प्रभु ने ऑलरेडी ही जो जिस्मानी गुनाह है उनके बारे में हिदायत दी है। But God is always talked in Matthew 25 about the virgin. इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने मत्ती 25 में जो है कुंवारी बोला है। Virgin is the one who has not been touched and not in relationship with any other person, any other person of the same sex or opposite sex. कुंवारी का मतलब होता है कि वो किसी भी पुरुष के साथ शादी नहीं हुई, ना किसी के संबंध में आई है। And God has proved it when he chose one woman to give birth to his own son. और प्रभु ने इसका नमूना भी दिखाया जब उसने देदारी होना था तो उसने एक ऐसी औरत को ही चुना। Until the time Jesus was born in the physical body, Mary remained a virgin. जब तक प्रभु इस शरीर में जमीन पर पैदा नहीं हो गया तब तक वो कुंवारी रही। Yes, after his birth, she had other children. हालांकि जन्म के बाद फिर उसके और बच्चे हुए, शादी हुई। We have evidence in the Bible that Jesus had his step brothers and step sisters, but step brothers and step sisters. तो बाइबल में हम बहुत सारे हवाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो थे भाई बहन थे। When he was found in the temple, when he was 12 years old, and they went for the worship in a synagogue, and when the worship was over, and his parents and his brothers sisters, they went home. यहाँ लिखा है कि जब 12 साल का हुआ तो वो हैकल में ले गए उपासना के लिए, तो उसके और भी भाई बहन थे वहाँ। And when his mother came back looking for him after some time, and she said, me, your father, and your brothers and sisters, they are looking for you. Where are you? तब उसकी माँ ढूंढती आई और उसे कहा कि मैं तेरे पिता और तेरे भाई बहन तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। So yes, he had brothers and sisters after him. तो उसके बाद और भी भाई बहन थे। But they were his step brothers and step sisters. लेकिन वो उसके सभी स्टेप ब्रदर्स और स्टेप सिस्टर थे। They were born of the same mother, but they were not born of the same father. जो उसी माता से ही पैदा हुए हैं लेकिन उसी पिता से नहीं। Because the father of Jesus Christ was God. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो पिता है वो परमेश्वर है। And all his step brothers and step sisters were born by the physical father, the human father. जो उसके बाद उसके भाई बहन पैदा हुए उनका एक शारीरिक पिता था। Because a child is born of the woman, but not begotten from the woman. जो कि एक औरत से बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसका इकलौता नहीं है। Because you need a seed so that a woman should be pregnant. क्योंकि औरत के लिए वो बीज चाहिए होता है जिससे वो गर्भवती हो। Woman cannot be pregnant by herself. औरत अपने खुद से जो है गर्भवती नहीं हो सकती। Bible has proved it. तो बाइबल ने ये सबूत दिया है। Through Gabriel, God sent a seed. परमेश्वर ने जिब्राइल फरिश्ते के द्वारा वो बीज पहुंचाया। That seed was the message. वो जो बीज था वो प्रभु का वचन था।
And that was the word of God which she received. That was the seed. और जो वचन जो बीज था वो मरियम ने उसको कबूल किया। Once she received, she became pregnant. जब उसने कबूल किया तभी वो गर्भवती हो गई। And this is how our Lord was born. इस तरह प्रभु का जन्म हुआ। Whereas the other children from Mary, जो मरियम के द्वारा दूसरे बच्चे पैदा हुए they were not born in this manner. वो इस तरीके से पैदा नहीं हुए थे। She has to be in relationship with a physical man to get those children. उसको पुरुष के साथ संबंध था बनाना पड़ा ताकि दूसरे बच्चे पैदा होते। That is why those brothers and sisters became the step brother and step sister to Jesus, because their father was different. इसीलिए वो यीशु मसीह के स्टेप भाई और स्टेप बहनें थे क्योंकि वो दूसरे पिता से थे। And because God used Mary as a virgin woman through Holy Spirit to give the child in her womb. क्योंकि प्रभु ने मरियम को चुना और पवित्र आत्मा के उसके ऊपर मसा दिया और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। That is why Jesus never addressed Mary as mother in his life. इसलिए प्रभु ने अपने जीवन में मरियम को कभी भी माता नहीं कहा। We have to go back to Genesis. हम उत्पत्ति में वापस जाएं। When the sin arrived in this world, जब पाप आया then God said to the devil, जब प्रभु ने शैतान को कहा I will put enmity, मैं तुम्हारे बीच में I will put enmity between your seed and her seed. मैं तुम्हारे और इस औरत के वंश में दरार पैदा करूं, दुश्मनी पैदा करूंगा। That means something will come out from the woman, यानी कुछ तो औरत के द्वारा आएगा, and the one which comes out from that woman, जो भी उस औरत के द्वारा आएगा, that seed will destroy the devil. कि वो जो बीज होगा वो इस शैतान को कुचलेगा। Why this was not addressed to the man, to Adam? Why this was addressed to the devil and devil seed and the woman seed? प्रभु ने इसको आदम का क्यों नहीं बोला, प्रभु ने औरत के वंश का क्यों बोला? Because God used that woman to bring out that seed. क्योंकि प्रभु ने औरत को इस्तेमाल किया वो वंश को लाने के लिए। Now coming back to New Testament again, वापस नए नियम में आए, that seed went to the cross. और वो बीज जो था वो सलीब पर चढ़ा। Devil was instrumental to take him to the cross. और जो शैतान था प्रभु ने तो उसे इस्तेमाल किया। Why? क्यों? Jesus was not sinner. प्रभु गुनहगार नहीं था, Why he should die? फिर क्यों वो कुर्बान हुआ? He was not sinner, वो गुनहगार नहीं था, but he was taking the sin of you and me on his head. परंतु उसने आपके और मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। But Bible says the wages of sin is death. इसलिए बाइबल में लिखा है पापों की सजा मौत है। And God cannot break his rule. परमेश्वर कानून नहीं तोड़ता। So he took the sin of the world on his head. उसने संसार के गुनाह अपने ऊपर ले लिए। So when he was dying on the cross as a man, जब वो शरीर में कुर्बान हुआ, mine and your sins was on his head. आपकी और मेरे जो गुनाह थे उसके ऊपर थे। This is the faith and realization we must have, brothers and sisters. भाई बहनों, ये विश्वास हमें बनाए रखना है। We very easily say Jesus died for me. हम बड़ी आसानी से कह देते हैं प्रभु हमारी खातिर कुर्बान हुआ। Have we seriously realized why he did it for me? क्या हम ये कभी गंभीर रूप से सोचते हैं कि क्यों उसने ऐसा किया? What is good in me that he should die for me? मेरे में क्या ये अच्छाई आई उसने मेरे लिए इतना किया? I cannot even speak to God. I cannot stand in front of God. मैं उसके सामने बोल नहीं सकता, मैं उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता, Because he is love. क्योंकि वो प्रेम है, He is very kind. वो बड़ा दयालु है, He gave the grace वो अपनी महिमा देता है, and he doesn't want us to die. वो नहीं चाहता हम में से कोई बर्बाद हो।
That's why he says, if you realize इसीलिए उसने कहा अगर तुम मानोगे that I have taken your sin on the cross, कि मैंने तुम्हारे गुनाह अपने ऊपर लिए, because of that realize, और इसी कबूलनामे के कारण you will change. तुम बदल जाओगे, Because of that faith, we will change. तुम्हें ये विश्वास बदलेगा। And if we know it as a story, अगर आप इसे कहानी के तौर पर ले रहे if we just use it for preaching, सिर्फ प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं without applying this seriously in our life, और गंभीर रूप से अपने ऊपर लागू किए बिना, then death of Jesus Christ has no meaning for me. फिर प्रभु की वो कुर्बानी मेरे लिए कोई फायदा नहीं देगी। And Paul wrote to churches, संत पौलुस ने ये कलीसियाओं को लिखा, once if you have received this information and knowledge and that faith that Jesus died for me, and if you don't value it, you don't change your life, then there is no other method for your purification. अगर तुमने एक बार ये पता चल गया तुम्हें कि वो कुर्बान हुआ और पर विश्वास कर लिया, अगर फिर भी तुम नहीं बदले तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं है बचने का। This is the gospel. ये ही इंजील है। If we believe God became man for me and he took my sins, he paid the price, he took the punishment for me, and he resurrected as a new creation, likewise I become a new creation, this is gospel. जो प्रभु शरीर में आया और हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा और तीसरे दिन जिंदा हो गया, तो ये इंजील है। And those who are the chosen vessels of God, जो प्रभु के चुने हुए बर्तन हैं, only they will believe this. सिर्फ वो विश्वास करेंगे। Many times we say that God has chosen us, बहुत बार हम कहते हैं कि प्रभु ने हमें चुना है, and we say, Lord, we have not chosen you, but you have chosen us. हम कहते हैं कि प्रभु हमने नहीं, आपने मुझे चुना है। We must know what it means. हमें इसको समझना होगा इसका अर्थ क्या है। If we don't understand correctly, then we may be in doubt. अगर हम सही तरीके से नहीं समझ रहे तो हम शंका में रहेंगे। God has not chosen us to show us a favor. प्रभु ने इसलिए नहीं हमें चुना कि हम कोई फेवर है। God is not favoring people. प्रभु अपने ऐसा नहीं है पक्ष ले रहा है। He doesn't favor anybody. वो किसी का पक्ष नहीं लेता। But what it means when he has chosen us, पर इसका अर्थ क्या है कि आपने मुझे चुना है। he has chosen us not for favor, but to glorify himself through me. उसने इसलिए नहीं चुना कि वो पक्ष लेता है, उसने इसलिए चुना कि मेरे द्वारा अपनी महिमा कराए। God only wants to glorify himself, nobody else. प्रभु अपनी सिर्फ महिमा करवाता है, किसी इंसान की नहीं। God gave this glory to his son Jesus Christ only after resurrection. प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा भी जो तीसरे दिन जीवित होने के बाद करवाई। In Matthew 28:18, Jesus said, all authority has been given unto me by the Father. इसलिए प्रभु परमेश्वर ने मत्ती 28 में कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है। When? कब? When he remained obedient until death. जब वो मृत्यु तक ईमानदार रहा। He said, Father, I have fulfilled, I have done for which you sent me in this world. उसने कहा, ये मेरे पिता, जो भी आपने मुझे निर्देश हुक्म दिए थे वो मैंने पूरे कर दिए। Father, it is not my will, but your will is done. हे पिता, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। And before he gave up his life on the cross, he said, it is finished. इससे पहले वो सलीब पर जाता, कुर्बान होता, उसने कहा पूरा हुआ। What is finished? क्या पूरा हुआ? The work for which God sent him in the human form. जो भी जिम्मेदारी पिता ने दी थी वो पूरी हुई। And God was so happy. इसलिए पिता परमेश्वर खुश था। And that is why he was, and that God which is spirit, and it was upon the Son, but it left him at the time of death.
यही लिए जो परमेश्वर पिता आत्मा था जो उसके अंदर था, उसके ऊपर था, जब उसने जान दी वो उससे निकल गया। The Spirit of God inside the body of Jesus Christ did not die with the body. पिता परमेश्वर का ऐसा नहीं कि आत्मा भी साथ में मर गया, कुर्बान हो गया। How can God die? परमेश्वर थोड़ी मर सकता है, God is Spirit. परमेश्वर आत्मा है। Spirit is no beginning, no end. Spirit is not created, cannot be destroyed. परमेश्वर का आत्मा कोई उसका जन्म और मौत नहीं, शुरुआत और अंत नहीं है। But in the body of Jesus Christ, the Spirit of God was fully operating. लेकिन परमेश्वर का आत्मा पूरा का पूरा उस शरीर के अंदर कार्य कर रहा था। So when Jesus died on the cross, जब यीशु सलीब पर कुर्बान हुआ, that human body died on the cross. तब वो एक शारीरिक संसारिक शरीर कुर्बान था वहाँ। The human body became sin for you and me. संसारिक मनुष्य वाला शरीर आपके लिए वहाँ कुर्बान था फिर। And the Spirit of God left him. परमेश्वर का आत्मा उसमें से निकल गया। That is why that body was crying, इसीलिए वो शरीर चिल्ला रहा था, my Father, why have you forsaken me? इसलिए उसने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Because he is the Son of God. क्योंकि वो एक पुत्र था, Because God is his Father. परमेश्वर पिता था, And he is crying because there is separation going on for some time between the Father and the Son. ये वो समय था जब पिता और पुत्र के बीच में थोड़े समय के लिए अलग अलग हो रहे थे। Because Son doesn't want to be away from the Father. क्योंकि पुत्र पिता से अलग नहीं होना चाहता था। Because Father is a loving Father. क्योंकि पिता जो है वो बड़ा प्यार करने वाला पिता है। Father loved his Son. पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। But Father doesn't love the sin which the Son is carrying now. लेकिन पिता वो गुनाहों को नहीं पसंद कर रहा जो सारे संसार के गुनाह वो उठा रहा है। So Father has to leave him because Father and sin cannot stay together. इसीलिए पिता जो है वो सारे गुनाहों को खत्म करके उसको ले रहा है। That is why the Son who is in pain, not because of the cross pain, the pain is of separation between Father and the Son. वो इसका दर्द नहीं था कि वो सलीब पर है, उसको इसका दर्द था कि वो पिता से अलग हो रहा है। He knew before his death that his Father and Son will be separated for some time. वो पहले ही जानता था कि कुछ पल के लिए पुत्र पिता से अलग होगा। Father and Son were so close that they could not think of separation even for a moment. पिता और पुत्र एक पल के लिए भी अलग नहीं होते थे, ना ही एक पल के लिए अलग सोते That is why when Jesus was praying in Gethsemane and he was crying, इसीलिए प्रभु जब गethsemane में प्रार्थना कर रहा था तो रो रहा था। he was not crying because he will get pain on the cross. वो इसलिए नहीं रो रहा था कि उसने सलीब पर जाना है। He got pain. He was not a superhuman. He was a human. वो शरीर में था, दर्द तो उसको भी हुआ, He was bleeding. उसके भी खून निकला। When he got the lashes and the beating, he was also getting pain like you and me. उसको जब पीटा गया, मारा गया तो उसको भी दर्द हुआ जैसे आपको मुझे होता है। Maybe if we got that many lashes and we got that kind of thing, we could have died in 2 minutes. अगर हमारे ऊपर वही गुजरे तो हम शायद 2 मिनट भी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। God allowed him to survive until all the price was paid. प्रभु ने ही ऐसी सामर्थ्य दी कि जब तक सभी कीमत पूरी ना हो। So he was praying to Father. इसलिए उसने प्रार्थना की पिता से। As a human son, he was praying. एक शरीर में अब होते हुए पुत्र के तौर पर। Because he knows when he goes to cross and he will die, then Father and he will be separated. वो जानता था कि जब वो सलीब पर चढ़ेगा तो कुछ पल के लिए पिता पुत्र में बिछोड़ा होगा। He could not think that separation between Father and Son even for little time. वो ये भी नहीं चाहता था कि कुछ मिनट सेकंड के लिए पिता पुत्र में जो है वो सेपरेशन हो। But he knew he came for this purpose that has to happen. लेकिन वो ये भी जानता था कि वो इस मकसद को पूरा करने आया है। That is why he said, Father, not my will, but your will be done. इसीलिए उसने कहा, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। How much he respected the Father. कितनी इज्जत देता था वो पिता को। How much he loved the Father. कितना प्रेम करता था। This is a lesson for us. ये ही संदेश है आपके और मेरे लिए।
Do we love our Heavenly Father? क्या हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम करते हैं? Are we happy when Father and us are separated? Do we remain happy or we cry? क्या हम खुश होंगे जब अगर हमारा भी पिता से बिछोड़ा हो? We should have the character of Christ. हमारा स्वभाव मसीह वाला होना चाहिए। Our personality should grow spiritually as the personality of Jesus Christ, the Son of God. हमारा भी आत्मिक विकास वैसा होना चाहिए जैसे प्रभु का था। If we get away from the Word of God, away from the fellowship, away from the Bible, away from the contact of God, we should be very sad. अगर हम संगति से दूर रह रहे हैं, दुआ प्रार्थना से भी दूर रह रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए, दुख होना चाहिए How much sad our Lord was. कि हमारा पिता कितना हमारे पे दुखी होगा। He had to be separated because of my sin and your sin. वो हमारे गुनाह के कारण वो हमसे अलग हो रहा है, Because God must fulfill the judgment. क्योंकि प्रभु को तो अपना न्याय पूरा करना ही होगा। God sent him in a human body to pay the price. क्योंकि प्रभु ने एक शरीर भेजा, उसकी कीमत अदा की हुई है। The blood must be shed. वहाँ लहू गिरा है, Because the sin happened in the blood. क्योंकि खून में ही गुनाह थे, And the sin happened in human body. और जो गुनाह थे वो मनुष्यों के शरीर में है। And God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। How can a Holy Spirit come and hang itself on a cross? आत्मा कैसे सलीब पर चढ़ सकता है? Nobody can see God. कोई प्रभु को नहीं देख सकता। So how will God prove that I have done something for you? तो प्रभु कैसे साबित करता कि मैंने ये सब कुछ किया है? He says, you people committed sin in the human body. उसने बताया कि तुम मनुष्यों ने गुनाह किया है। The human blood is corrupted. मनुष्यों का जो खून है वो खराब हो चुका है। And law of God says, प्रभु का कानून कहता है, blood has to pay the price for the blood. तो खून का जो गुनाह है वो खून ही अदा करेगा। But which blood? कौन सा? There is no blood which can pay the price because the blood must be holy. क्योंकि ऐसा जमीन पर कोई खून नहीं था जो कीमत अदा करे, क्योंकि खून जो चाहिए था वो शुद्ध प्योर चाहिए था। How can another man pay the price for another man's sin? How? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की कैसे कीमत अदा कर सकता है? Because the blood you are offering, that blood is also full of sin. क्योंकि दूसरे मनुष्य का भी खून जो है वो उसमें भी बहुत गुनाह है। Can we think for 1 minute? क्या एक मिनट के लिए सोचे? Go back to the situation when Abraham took his son to sacrifice, to obey the command of God. जब प्रभु के हुक्म से अब्राहम ने आज्ञा पूरी की, अपने पुत्र को कुर्बानी के लिए ले गया। He took him there. उसने उसे वहां जगवेदी पर रखा। He shown full obedience. उसने पूरी आज्ञाकारी पूरी दिखाई। He has shown full faith. पूरा विश्वास दिखाया। He has done everything God asked him to do. उसने सब किया जो प्रभु ने आज्ञा दी। Now in this, Abraham is showing two things. अब अब्राहम की ये यहाँ दो चीजें दिखती हैं, Faith and obedience. जहाँ पर विश्वास और आज्ञाकारी दोनों मिल रही है। Both are required to please God. दोनों ही चाहिए परमेश्वर को खुश करने के लिए। He was accounted righteous man because of faith and obedience. इसीलिए वो धर्मी कहलाया क्योंकि उसके अंदर विश्वास और आज्ञाकारी दोनों पाई गई। And God found him faithful and obedient till the last second. प्रभु ने उसको आखिरी मिनट तक आज्ञाकारी और विश्वास में पाया। And when God was satisfied and happy, my man is perfect. जब प्रभु संतुष्ट हो गया तब प्रभु ने कहा कि ये मेरा मनुष्य जो है ये सही है, धर्मी है। Abraham was about to kill his son. अब्राहम अपने पुत्र को कुर्बान करने वाला था। Abraham was not making a drama. अब्राहम कोई वहाँ एक्टिंग नाटक नहीं कर रहा था। At the same time, Abraham was a prophet. और उसी वक्त अब्राहम देखिए नबी भी था। Abraham knew in his heart, I have to do my duty, the other part God will do. अब्राहम जानता था कि मुझको अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी है, बाकी का कार्य प्रभु करेगा। Can we think about that examination? क्या हम उसके बारे में सोच सकते हैं? How hard it is for a father.
एक पिता के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा, who kept waiting for a son for 100 years, जिसने अपने बेटे के लिए कई सालों का इंतजार किया, who was assured by all the promises from God that I will make your generation like the stars in the sky. जिसको पता था कि परमेश्वर ने वादा किया है कि तेरा वंश मैं आकाश के तारों जितना करूंगा। And same God is asking his only son to go and sacrifice him. वही परमेश्वर कह रहा है उसके एकलौते पुत्र को कुर्बान कर। Can we think about his condition as a human, as a normal father? एक आम पिता के तौर पर उसके हालातों को समझ सकते हैं। A normal father will start telling, what kind of God are you? एक आम पिता तो कहेगा कि आप कैसे परमेश्वर हैं। What is this? Don't you know that what is my condition? वो यही कहेगा कि आप नहीं जानते कि मेरे हालात कैसे हैं। Now I am 100 years old. अब मैं 100 साल का हो गया हूँ। You promised me about this boy. आपने ही तो वादा किया था कि तुम्हें ये पुत्र दूंगा। I already sent out the other man Ishmael out of the house. मैं पहले ही दूसरा को इस्माइल को घर से भेज चुका हूँ, Because you promised me this son. क्योंकि आपने मुझे इस पुत्र का वादा किया था। Now you are asking me to sacrifice this. अब आप कह रहे हैं कि इसको भी कुर्बानी दे दे। Brother, we have to think what kind of faith is required. अब देखिए कि कैसा विश्वास चाहिए होता है। What type of faith is required to please God? किस तरह का विश्वास चाहिए होता है परमेश्वर को खुश करने के लिए। We should have the heart of gold हमारे पास वो सोने जैसा दिल चाहिए to please God. पिता परमेश्वर को खुश करने के लिए। But once we please God, एक बार हम अगर उसको खुश कर दिया, then we have been promised eternal life. तब हमको हमेशा का जीवन मिलेगा। And when Abraham was obeying up to the last moment, last second, जब अब्राहम ने आखिरी पल तक ईमानदारी दिखाई, he raised his hand to kill. उसने अपना हाथ उठा दिया था मारने के लिए। Then God told him, stop. तभी परमेश्वर ने कहा, अब्राहम रुक जा। And before that, उससे पहले when he was doing the preparation, जब अब्राहम तैयारी कर रहा था, Isaac asked him, Daddy, where is the lamb? आइजक इसहाक ने पूछा कि पिता कुर्बानी कहाँ है? Because Abraham was a faithful man and a prophet. क्योंकि अब्राहम एक ईमानदार और एक नबी था, But still he is obedient. और वो आज्ञाकारी भी था। He knew the result, but still he is obedient. वो नतीजा जानता था, लेकिन वो अपना ईमानदारी दिखाई पूरी। He must do what he has been asked to do. उसने वही करना था जो उसको बोला गया था। And he knows God will do what God is supposed to do. वो जानता था कि प्रभु जो करेगा वो करेगा। So when his son asked him, where is the lamb? जब उसके बेटे ने पूछा कि पिता कुर्बानी कहाँ है, Abraham did not tell him, you are the lamb. अब्राहम ने ये नहीं कहा कि तुम कुर्बानी हो। He said, Lord himself will provide. उसने कहा परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा। Lord himself will provide. परमेश्वर खुद इंतजाम करेगा। So who provided the lamb finally? तो जो मेमना था वो किसने इंतजाम किया? That statement which was there on that rock, on where he took his son, that statement got completed on the cross. वो जो उस बात बोली थी अब्राहम ने, परमेश्वर ने वो सलीब पर पूरी की। That lamb appeared on the cross. वो मेमना जो था वो क्रोस पर था। That lamb which appeared in the bush to be sacrificed, that was a token, it was a symbol, it was a sign. जो मेमना उस वक्त झाड़ियों में प्रभु ने रखा हुआ था, वो तो सिर्फ एक चिन्ह था आने वाला। And that sign got completed on the cross in the New Testament. प्रभु ने वो जो चिन्ह था वो सलीब पर पूरा किया। That is why when John the Baptist started his ministry, इसीलिए यूहन्ना ने जब अपनी सेवकाई शुरू की,
God put this thought in the mind, on the mouth of John the Baptist, and he said, "This is the Lamb of God which takes away the sin of the world." इसीलिए परमेश्वर ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के मन में और उसकी जुबान पर ये बात रखी थी जब उसने बोला, ये है वो मेमना जो जगत के पापों को उठा लेगा। See how things are connected from Genesis to Gospel of John and until the cross. अब ये देखिए कि उत्पत्ति से लेकर नए नियम तक किस तरह ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। See how all these things are connected with Jesus Christ. किस तरह ये सारी चीजें प्रभु यीशु के साथ जुड़ी हुई है। And Jesus Christ is the Word of God become flesh. अब यीशु मसीह परमेश्वर का वचन जो शरीर पे आया, कुर्बान हुआ। This should be our faith. ये हमारा विश्वास है। This is the gospel and hope for us. ये अंजील है हमारे लिए। We are not here only to know when is the Antichrist coming, when is Armageddon happening, when is that happening. That will happen. हम जानते हैं कि आर्मगेदोन की लड़ाई भी होगी, युद्ध भी होगा, लेकिन वो अलग चीज है। We don't want to be living in the time when the Antichrist will break the treaty. हम वहाँ नहीं होंगे जब वो मसीह विरोधी आएगा, वो कोवेनेंट तोड़ेगा। We can be there if we are unbelievers. हम वहाँ फिर होंगे अगर हम विश्वासी नहीं होंगे। We will have to go through the great tribulation if we become foolish virgin. हम उस महाक्लेश में चले जाएंगे अगर हम मूर्ख कुंवारियां हुए। If we say, yes, I know Jesus Christ, I know the prophet, I know end time message, I know rapture, I know baptism in Jesus' name, all this I know, but I'm not living my life for that. अगर मैं सब विश्वास कर रहा हूँ कि वो पैदा हुआ, कुर्बान हुआ, जिंदा हुआ, लेकिन सिर्फ इतना करने से तो नहीं मैं बचूंगा। Jesus will come and take the bride. प्रभु आएगा, दुल्हन ले जाएगा। But he will not take those people who are not ready. वो उनको नहीं लेगा जो तैयार ना हुए। The key word is, are we ready? जो मेन विषय है, क्या हम तैयार हैं? This is the key word. यही जो मेन विषय है। There is no event, there is no symptom, there is no calendar date which will tell us which day that Jesus is returning for rapture. ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमें बताए कि रैप्चर से पहले ये होगा। Many of our friends are believing बहुत सारे हमारे दोस्त विश्वास करते हैं। when California will go under the water, when the treaty will be signed, Antichrist will appear, and then the rapture will happen. So until that time, I have time to preparation. तो जो कहते हैं कि जब लॉस एंजल्स डूबेगा, जब ट्रिनिटी साइन होगी, तब रैप्चर होगा। So what will be their future? तो उनका विषय क्या है? Bible says, Lord will come like a thief. बाइबल में लिखा है प्रभु चोर की मानिद आ जाएगा। In Matthew 25 it says, मत्ती 25 में लिखा है, wise and foolish both virgins had oil. मूर्ख और समझदार दोनों के पास तेल है। And as the bridegroom was doing delay in coming, जैसे ही दूल्हे में आने में देर हुई, like we say 2000 years have gone. Paul was preaching about the rapture 2000 years ago, and 2000 years have gone. Jesus is still not come. जैसा लोग कहते हैं कि 2000 साल तो बीत गए कि पौलुस ने कहा था, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। So we don't know when is he going to come. तो अभी भी नहीं जानते कि वो कब आएगा। But Bible says when the bridegroom did delay in coming, जब लिखा है कि दूल्हे में के आने में देर हुई, then all the virgins went to sleep. जितनी कुंवारियां थी वो सब सोने लगी। All the 10 thought, let us take it easy. और जो 10 की 10 थी वो सब सुस्त हो गई। Now where is the difference? अब फर्क क्या है? The 5 wise virgins were always alert. लेकिन में से 5 जो थी वो जागती थी। They were alert for what? किस लिए जाग रही थी? Whether my lamp is burning or not. कि मेरा जो लैंप है कहीं बुझ तो नहीं गया। Do I have enough lamp, enough oil so that I should be found ready? क्या मेरे पास इतना तेल है कि मैं समय निकालता रहूं? But whereas the foolish virgin says, don't worry, right now I have got the oil. When the bridegroom comes, we will see.
वो जो मूर्ख थी वो कहती कोई बात नहीं, जब दूल्हा आएगा तब देख लेंगे। But what does the Bible say? पर बाइबल में क्या लिखा? In the midnight, आधी रात को, when the whole world was sleeping, जब सारा संसार सो रहा था, there was a big knock on the door. तब खटखट हुई द्वार पर। They came to know the bridegroom is here. वो जान गए कि दूल्हा आ गया है। He did not come at 10 p.m., वो 10 बजे नहीं आ रहा, 9 p.m., 6 p.m., 7 p.m. No. 9, 7, 8 की बात नहीं है। He came at that time when nobody was expecting that you will come at midnight. वो तब आया जब किसी ने भी उम्मीद नहीं रखी थी। If we go to sleep and with our neighbors and friends and family and we switch off the lights and we are all sleeping, जब हम यहाँ लाइट को ऑफ कर देते हैं, आस पड़ोस में भी देखते हैं, and suddenly I hear a knock at my door कि तभी कोई मेरे द्वार को खटखटाए and my neighbor comes there तो मेरा पड़ोसी आया हो, and we are surprised. तो हम हैरान होंगे। We say, brother, what happened at this time? Is everything okay? क्या भाई क्या हो गया इस वक्त, क्या सब ठीक है? Because in our heart we think there must be some great emergency. Why he should come after midnight? तो हम यही सोचेंगे कि अगर इस वक्त आया तो कोई बहुत बड़ी घटना हुई होगी। Because I was not expecting that brother will come at that time. क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं रखी थी कि इस वक्त कोई आएगा। I was not prepared to receive him. मैं तैयार ही नहीं था किसी के लिए ऐसे। This is a small sample. This is exactly when our Lord will come. It is not saying he will come at midnight. This is an example. ये एक सबसे छोटी उदाहरण है, वो आधी रात का मतलब This ये- is to show that he will come when you will not be ready. इसका अर्थ है कि वो तब आएगा जब किसी ने सोचा नहीं होगा। You will not be expecting, oh, this is everything normal. We will see when he comes. तो किसी ने उम्मीद भी नहीं रखी होगी कि वो आएगा। But there was a sound in the midnight, लेकिन आधी रात को खटखट हुई, not expected. उम्मीद नहीं रखी थी। Bridegroom said, those who are ready, come. दूल्हे ने कहा जो तैयार है आ जाओ। Those whose lamps were burning, जिनके दिए जल रहे थे they went. वो चली गई। And others were also virgins, very nice people. वो दूसरे भी अच्छे थे, वो भी Believed in Jesus Christ's name, going to churches, taking Lord's Supper, fellowship, everything good. वो भी संगति में जाते थे, प्रभु भोज लेते थे, विश्वास रखते थे, But the oil was missing in their life. पर उनके जीवन में तेल खत्म था। That energy, that enthusiasm, that preparation was missing in their life. वो जो एनर्जी चाहिए, सरगर्मी चाहिए, वो विश्वास जो था वो खत्म था। And they were caught. वो रह गई। And they started asking the wise virgin, can you do something? उन्होंने समझदार से मांगना शुरू किया कि तुम मुझे कुछ तेल दे दो। They said, sorry, what can I do? What I have got is enough for me also, and bridegroom is here. I cannot stop. Sorry, I have to go. समझदार ने कहा कि ये तो हमारे लिए ही काफी नहीं है, हमें ना कम जाए। You go to those people who buy and sell. जाओ, तुम जो बेचते हैं उनसे ले आओ। And they went and never came back. वो गई, फिर वापस नहीं आई। They had to go through the great tribulation. वो महाक्लेश में चली गई। Brothers and sisters, we don't want to be foolish virgin. भाई बहनों, हमने मूर्ख कुंवारियां नहीं बनना। We have responsibility for our family. हमारे पास अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं। We have responsibility for our job, our parents, our children, our wife, our relatives. हमारे पास अपनी नौकरी, अपनी पत्नी, बच्चों की, रिश्तेदारों की जिम्मेदारियां हैं। But all this is not on the top. पर ये पहले स्थान पर नहीं है। The first thing is, am I ready if the Lord comes now? पहला स्थान है, क्या मैं तैयार हूँ प्रभु के साथ जाने के लिए। I cannot tell him, Lord, can I take my wife? Can I take my children? मैं नहीं कह सकता कि प्रभु मैं अपनी पत्नी को ले आऊँ, अपने बच्चों को ले आऊँ। Can I look after my father and mother? क्या मैं अपने पिता की देखभाल कर लूँ या माता की। There is no relationship in heaven, brothers and sisters. स्वर्ग में संसारिक रिश्ते नहीं होते।
All these relationships are in this world, in this human body. इस जमीन पर ही, शरीर में ही है सारे रिश्ते नाते। When we die or sleep in the Lord, जब हम मर जाते हैं, जहाँ प्रभु में सो जाते हैं, this visible body will go to ground. ये सभी दिखने वाला शरीर मिट्टी में मिल जाता है। What will go up? ऊपर क्या जाता है? Either for good and the bad, अच्छा या बुरा, either for heaven or hell. स्वर्ग या नरक। My soul. मेरी जान, My soul is my nature, my character, my habits, my मेरी temperament. मेरी जान मेरा स्वभाव है, मेरी आदतें हैं, अच्छा बुरा। This will go after leaving the body. जब शरीर छोड़ता है तो ये जान ही जाती है। Either this will go in a place of peace, which is paradise, जहाँ तो ये आराम वाली जगह पे जाएगी, or it will go in the place of Hades, where there is a torment. जहाँ तो वो वहाँ जाएगी जहाँ पे सिर्फ दुख दर्द चिल्लाना है। And the believer's soul विश्वासी की जान will be resurrected with a new body at the time of the rapture. विश्वासी की जो जान है वो पुनरुत्थान वाले दिन एक नए The same soul which is now in us will be joined with a glorious body at the time of the rapture. रैप्चर वाले दिन हमारी जान एक महिमा वाला शरीर के साथ उठेगी। 1 Thessalonians chapter 4, verse पहला 15 and 14 and 15. पहला थिस्सलुनीकिया उसका 4 और उसके 14-15 आयत। And those who are living at the time of the rapture, जो उठाए जाने वाले समय में तक जीवित हैं, those who are alive, जो जिंदा है, their bodies will change in twinkling of the eye. उनका शरीर पलक झपकते बदल जाएगा। This body will not go in rapture, even if we are alive. ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा। This body will change to the similar body which the graves will give out. ये जब बॉडी चली जाएगी, बदल जाएगी, कब्रें खुल जाएंगी। And together we will meet the Lord in the air. दोनों हवा में प्रभु से मिलेंगे। So our soul must be saved now when we are alive, brothers and sisters. तो हमारी जान अभी बची होनी चाहिए जब तक हम जिंदा हैं। Our body will be saved at the time of the rapture. हमारा शरीर रैप्चर वाले दिन बस बदल जाएगा। Our redemption is in two parts. हमारा छुटकारा हिस्सों में होगा। First part, redemption when we are alive, that is redemption of soul. पहला छुटकारा जब हम जीवित हैं तो हमारी जान का छुटकारा। And the final and the second will be redemption, will be our body by adoption at the time of the rapture. दूसरा छुटकारा हमारा शरीर जब बदल जाएगा, That will be the total redemption of body and soul. तब जाकर शरीर और जान दोनों की पूरा छुटकारा होगा। Then we will enjoy the wedding supper with the Lord in the heaven. तब स्वर्ग में हम प्रभु के साथ उस प्रभु भोज का आनंद लेंगे। And on the ground, और जमीन पर the rest of the world and the foolish virgins, they will stay here. तो बाकी का संसार और मूर्ख कुंवारियां यहाँ होंगी। They will have to go through the 7 years of the great tribulation. वो 7 साल तक महाक्लेश से गुजरेंगी। And if they don't take mark of the beast, और अगर उन्होंने उस शैतान का मोहर ना ली, they will be killed. वो मारी जाएंगी। Of course, if they are killed for the faith, Jesus will resurrect them and give them new body at the end of 7-year period. अगर वो विश्वास के कारण कुर्बान हो गए तो प्रभु उनको भी नया शरीर देगा। But if they take mark of the beast, अगर उन्होंने वो शैतान का चिन्ह ले लिया, they will be allowed to live for that 7-year period. उनको 7 साल तो मिल जाएंगे जिंदा रहने, But eventually they will die. पर फिर हम मारी जाएंगी। And then they will resurrect only on the white throne judgment. फिर वो सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ी होंगी। Then the body and soul both will be put in the fire.
तब उनका शरीर और जान दोनों नरक में जाएंगे। This is not to scare people, ये डराने के लिए नहीं है, but this is to tell the good news to the people. पर ये अच्छी खबर है प्रभु के लोगों के लिए। This good news is not from a human being. ये सिर्फ मनुष्य के तौर पर नहीं है, This good news is from God. ये प्रभु की तरफ से है अच्छी खबर। These are the word of God. ये प्रभु का वचन है, We have to take it seriously. हमको इसको सीरियसली लेना है। We have to find out in which category we fall. हमको अपने आप को ढूंढना है कि हम कहाँ पाए हैं जाते हैं। We can come to know in which category we are. हमको जानना है। We will read only one verse हम एक आखिरी आयत पढ़ेंगे, and then we will finish. फिर हम समाप्ति की ओर जाएंगे। We read Acts chapter 13. हम प्रेरितों के काम रसूलों के कर्तव्य उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे And verse 48. और उसकी 48 आयत में जाएंगे। At our home, we can read the whole chapter. घर में सारा अध्याय पढ़ सकते हैं हम। In this chapter, we know that Paul has been appointed to go and preach to Gentiles. यहाँ संत जो प्रभु का दास है वो अन्य जातियों को प्रचार कर रहा है। ब्रदर In verse 48, I'm reading. Brother will then read in Hindi. बुक ऑफ एक्ट Chapter 13, verse 48. ठीक, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसकी 48 आयत में हम जा रहे हैं। Yes. Now, when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of the Lord, and as many as had been appointed to eternal life, they believed. ये सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। Amen. आमीन। Now, when we read this chapter, this is only the substance, this is only the final result जब in हम this verse. जी हम पढ़ रहे हैं तो ये जो इस अध्याय का सारा सारांश है। But because in this chapter, we know that when Paul is talking to them, जब हम जानते हैं कि संत पौलुस जब ये बात कर रहा है, he was talking to Jews and Gentiles both. वो यहूदियों को और अन्य जातियों को से बात कर रहा है। And then he says, now I have been appointed to go and preach to Gentiles also, and we are all Gentiles. तब पौलुस कहता है कि अब मैं अन्य जातियों की ओर जाऊंगा जो कि हम हैं। And in 47 verse says, I have set you as a, God told Paul that I have sent you as a light to Gentiles. तो प्रभु ने कहा कि पौलुस मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए रोशनी ठहराया है। And you should be for salvation to the ends of the earth. तुम उनके लिए उद्धार का मार्ग बताएगा। Before that, people were only thinking that salvation is only for Jews. इससे पहले लोग सोचते थे कि जो उद्धार है सिर्फ यहूदियों का है। Few Sundays before, we read a chapter, Matthew 22, from the New Testament. कुछ संडे पहले हमने पढ़ा था मत्ती की अंजील का 22 Where the king invited his relatives and close friends to come to the wedding of his son. जब एक राजा ने अपने पुत्र की शादी के लिए बुलाया था बड़े आदमी को, All the close relatives, all his blood relatives, he called them, invited them big time. उसने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाया था। They all made excuses and they never came. सभी ने बहाना लगाया। So his own people rejected the wedding. उसके अपने लोगों ने मना कर दिया। So then the king told his servants, go into all the streets and all the jungles and all the villages, and whoever want to come, bring them. तो राजा ने कहा अपने कर्मचारी को, जाओ सड़कों पे जाओ, जो भी मिल रहा है तुम्हें कर्मचारी, Whether he is good or bad or anything, you bring them. अच्छा बुरा कोई भी आना चाहे उसे ले आओ। Brothers and sisters, we are those people. भाई बहनों, हम वो लोग हैं, We are that crowd. हम वो भीड़ हैं।
He accepted us before his people. वो हमसे उम्मीद रखता है, And he gave us the chance. उसने हमें मौका दिया। How much thankful we are. हम कितने शुक्रगुजार हैं। He had to close the eyes of the Jews and Israel people for us. उसने हमारे खातिर यहूदियों के लिए अपनी आंखें बंद कर दी हैं। Although he came among them, अब उसमें से ही वो आया है, they were his जात बिरादरी, they were his caste. वो उसके अपने लोग हैं, But he put a curtain on their eyes for our sake. पर उनकी आंखों में पर्दा डाल दिया गया है। That is why here he says, those who were appointed to eternal life, they believed. इसलिए लिखा है, जो ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। So why we will believe? तो क्यों विश्वास करना है? If we have eternal, if we are going to eternal life, then only we will believe. Otherwise we will not believe. अगर हमने अनंत जीवन में जाना है तो हम ठहराए हुए हैं, विश्वास And करें। believing is not only saying Jesus, 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 Jesus. विश्वास ये नहीं कि सिर्फ यीशु यीशु पुकारते रहें सिर्फ। Believing is making my life pleasing to God, making my life like Jesus. वैसा जीवन बनाएं जैसा प्रभु चाहता है। Jesus is the Son of God. So if I have to, if God is my Father, like Jesus had his Father, and I have to be like Jesus to make God my Father. जिस तरह यीशु उसको पिता कहता था, तो हमारे लिए भी वो हमारा पिता है। So may God help us, brothers and sisters. भाई बहनों, प्रभु हमारी सबकी मदद करे। आमीन। May we pray for each other. हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। May we pray for our families and children and friends. अपने परिवार, अपने दोस्तों मित्रों के लिए प्रार्थना करें। And above all, pray for ourselves. अपने लिए प्रार्थना करें सबसे ऊपर। Lord, help me and guide me, प्रभु मेरी मदद करें, रास्ता दिखाएं, so that I should be able to send the devil away, ताकि मैं शैतान को धकेल सकूं, so that I should not be left behind. मैं पीछे न रह जाऊं। Lord, when you knock the door in the night time, I should be the first person to get out. जब तू खटखटाए तो मैं पहला व्यक्ति हूं। So may God help us. This is the time we need to pray and prepare every day, brothers and sisters. तो प्रभु हमें आशीष दे। ये समय है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। May God bless you. प्रभु हमें आशीष दे। Thank you, Brother Jaswinder, for the help. Thank you, brother. God bless you. Amen, brother. God bless you too. Now we will close this meeting with a prayer with Brother Rajinder Masih. Brother Rajinder Masih के साथ हम प्रार्थना करेंगे. May God bless you all. God bless you, brother जी। God bless you. तो आइए हम सब लोग खुदाबंद खुदा का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मुबारक समय के लिए जो खुदाबंद खुदा ने हमें दिया। इसलिए दिए कि हम खुदा का धन्यवाद करें और उस जीवन की रोटी को अपने जीवनों में ले। जैसे प्रभु ने कलाम में कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी से खाता है वो सदा जीवित रहेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं ताजे मन्ने के लिए, जैसा तुझसे मांगा गया खुदाबंद तूने दिया है। और सारी आदर मेहमद जलाल तेरे पवित्र नाम को देते हैं। खुदाबंद खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं जो सच्चा पवित्र नाम हम पे जाहिर किया। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदाबंद, तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है। तेरे तुल्य कोई नहीं है, तू ही रहम दिल और मेहरबान खुदा है। तेरा धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु जी आज जैसा तुझसे मांगा गया तूने हमें अपना स्वर्गीय सच्चा पवित्र कलाम दिया। और खुदाबंद जैसे तूने कलाम में कहा इंसान रोटी से नहीं बल्कि उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। प्रभु जी जो आज कलाम सुना गया उसको हम अपने हृदय में स्टोर करें, बहुत सारा फ्रूट लाएं, सुनने वाले ना हो उस पे चलने वाले भी। और खुदाबंद हमारी मदद कर, सहायता कर, हम सही विश्वासी बने और तेरे आज्ञाकारी में सदा चलते रहें। प्रभु जी कमियों कमजोरियों को दूर कर खुदाबंद, आगे बढ़े प्रभु जी। और खुदाबंद खुदा तेरे कलाम में आया जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा स्वभाव भी हो। प्रभु जी अनुग्रह कर खुदाबंद हमारा चाल चलना तेरे वचन के मुताबिक हो प्रभु जी।
तेरे वचन के साथ हम सीरियस हों प्रभु जी। अनुग्रह कर, कृपा कर प्रभु जी। और प्रभु जी सभी भाई बहनों को जितनों ने जूम मीटिंग पे ज्वाइन किया, सभी को आशीष बरकत दे, तैयारी वाला मसा दे। और जो नहीं भी आ पाए किसी के कारण, प्रभु जी उन पे भी अनुग्रह कर खुदाबंद। और खुदाबंद भाई मैनुअल को बहुत सारी आशीष बरकत दे, अपने पवित्र कलाम के लिए इस्तेमाल करना, जैसे बीते समय किया है, शरीर तंदुरुस्ती देना। भाई जब सुरेंद्र को जिसने ट्रांसलेशन की, उस पे तेरी आशीष बरकत हो। और प्रभु जी होने दे हम खुदाबंद जैसे तेरा बदन है, एक मन हो, एक रूह बने प्रभु जी। और खुदाबंद हम तेरी महिमा करें, सदा तेरे नाम को जलाल दे। होने दे हमारे जीवनों में तू बढ़े और हम घटे प्रभु जी। अपने में बनाए रखना। और खुदाबंद होने दे हमारे दिए सदा जलते रहें, कमरे बदी रहें, सरगर्मी वाला आत्मा दे प्रभु जी। हर वक्त तेरे डर खौफ में रहें, तेरे आज्ञाकार रहें। और पहला स्थान खुदाबंद अपने जीवनों में तुझे दें प्रभु जी। अनुग्रह करना, कृपा करना। तो प्रभु जी हम तेरी दया और सामर्थ को मांगते हैं और सदा तेरा धन्यवाद करते रहें। और प्रभु जी हम जब फिर मिले दोबारा, तेरा धन्यवाद करें, तेरे महिमा करें। और प्रभु जी तेरे कलाम के अनुसार हमारा चाल चलन हो, दया कृपा करना। ये छोटी सी बेनती और दुआ प्रार्थना को मांग लेते हैं और पाल लेते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र सामर्थी नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। Amen. 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 God bless you, brother. God bless you. This is the end of our